ऊपर बंद कर दिया था। गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम हर रोज तो इधर नीचे ही राधा चली सर जाती के हूँ। साथ फिर मैं मेडिटेशन ये के भी लिए मेरा हो जाएगा पूरा। एकत्रित होते हैं। फिर मैं आज संडे है और आज के दिन हम सर से कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज के संडे सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज हम हस्त मुद्राओं पर बात करने जा रहे हैं कि हाथ की विभिन्न मुद्राओं का स्वास्थ्य पर, मन पर और ओवरऑल बॉडी पर क्या फर्क पड़ता है। जो आज हम मुद्राओं की बात करेंगे, वो जो सोर्स है मेरा, वो महर्षि घेरंड। आपने सुना हो अगर, घेरंड संहिता। उस सोर्स से मैंने ये जानकारी ली है। और जो इसमें मुद्राएं बताई गई हैं, उनमें सबसे पहली मुद्रा है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा को चिन्ह मुद्रा भी कहते हैं और इससे आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। तर्जनी और अंगूठा, इन दोनों को मिलाकर और बाकी जो तीनों उंगलियां हैं, इन्हें सीधा रखना होगा। जैसे मैंने पहले भी एक बार बताया था कि मुद्राएं जो हैं, ये कम से कम किसी भी एक मुद्रा का अभ्यास 20 मिनट के लिए जरूर करना चाहिए। जो ज्ञान मुद्रा है, इसके फायदे क्या है? पहली तो मेमोरी को इम्प्रूव करती है, इंटेलेक्ट को बेटर करती है, बुद्धि का विकास करती है, ज्ञान की वृद्धि होती है। ज्ञान मुद्रा है इसका। पढ़ने में, स्वाध्याय में मन लगता है और ब्रेन के मसल्स जो हैं वो स्ट्रेंथन होते हैं। हेडेक में बेटर इसमें हेल्प करती है। इंसोम्निया, अनिद्रा जिसे कहते हैं, उसको दूर करती है। स्वभाव मृदु होता है, करुणा वाला होता है और क्रोध को नाश करने वाली है। और सबसे जो मेन फायदा है कि वो स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत हेल्पफुल है। तो ये थी ज्ञान मुद्रा। इसमें मुझे नहीं लगता कि हमें कोई समझने में डिफिकल्टी होनी चाहिए। और नेक्स्ट है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा में जो तर्जनी उंगली है, इसको थंब के जो बेस है वहां लगाना है। ये जो ऊंची जगह उठी होती है यहाँ पे, और थंब जो है उससे इसको दबाना है। ये जो पार्ट है, यहाँ पे इसको प्रेस करना है। तो ये है वायु मुद्रा। और ये बाकी तीनों उंगलियां सीधी रहेंगी। ये यस, ये
अंगूठे की टिप रखें इस पे। सर सीढ़ी करने में मुश्किल आती है, तीनों उंगलियां सेंटर वाली फिंगर होती है, जोर लगता है। चलो जितना धीरे धीरे देखो, प्रैक्टिस से हो जाएगी। अभ्यास की बात है। हाँ जी ठीक है सर। आप थोड़ा सा अभ्यास करेंगे होने लगेगा। तो ये होगी वायु मुद्रा, और इसमें अंगूठे से थोड़ा प्रेस करके रखना है इसको। तो वायु मुद्रा का एक तो वायु दोष, जिसे हम वाय कहते हैं साधारण भाषा में, वायु दोष शांत होता है। पैरालिसिस में, शाइटिका में, गठिया में, घुटने के दर्द, इस तरह की जो बीमारियां हैं इनमें काफ़ी हेल्पफुल है। क्योंकि जो बाय के रोग, जिसे हम सामान्य भाषा में अपने घर में हम बहुत यूज़ करते हैं कि बाय हो गई है उसको, तो ये वायु रोग ही होते हैं। और जैसे यहाँ पे कंधे में कौन सी बीमारी हो जाती है, नाम नहीं याद आ रहा। सर्वाइकल। सर्वाइकल, यस, जस्ट गॉन आउट ऑफ माइंड। सर्वाइकल में काफी फायदा है इसका। स्पाइन का कोई तकलीफ है उसमें फायदा है। पार्किंसन रोग में काफी फायदा है। तो ये वायु मुद्रा के फायदे हैं, और करने में मुझे नहीं लगता कोई समस्या होनी चाहिए। जितनी भी आज की मुद्राएं हैं लगभग काफी इजी हैं। नेक्स्ट है आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा, ये जो मिडल फिंगर है उसको और थंब, इन दोनों की टिप्स को जोड़ना है, हल्का सा प्रेशर देना है, बाकी तीनों उंगलियां सीधी रखनी है। फायदे क्या क्या हैं कि कानों पे इसका बहुत अच्छा प्रभाव है। जैसे किसी को ऊंचा सुनने लगे तो उसके लिए हेल्पफुल है। बोन्स को स्ट्रेंथन करती है, और हार्ट डिजीज में फायदा करती है। इसमें एक चीज जो ध्यान रखने वाली है वो ये है कि इसे खाना खाते समय नहीं करना या चलते फिरते नहीं करना। वैसे तो सभी मुद्राएं बैठ के ही करनी चाहिए, परंतु इसके लिए खास तौर पे कहा है कि एक तो भोजन करते समय इसको ना लगाएं, आकाश मुद्रा को, और एक चलते फिरते ना लगाएं। फिर है शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा, ये जो मिडल फिंगर है इससे जीरो बनानी है, इसको शून्य मुद्रा। ये थी आकाश मुद्रा और ये है शून्य मुद्रा। ये जो टिप है उसे थंब के बेस से और थंब से मिडल पार्ट जो है फिंगर का उसे प्रेस करना है। ये देखिए, बाकी उंगलियां सीधी रहेंगी। यस। इसका लाभ एक तो सुनना साफ शुरू हो जाता है, कानों के लिए बेटर है। जो हमारा जॉज हैं वो मजबूत होते हैं। मसूड़े, जो हमारे गम्स हैं, उनकी दांतों पर पकड़ अच्छी होती है। थ्रोट की डिजीज में हेल्पफुल है, थायराइड में हेल्पफुल है। तो ये शून्य मुद्रा इन रोगों में हेल्पफुल है। और नेक्स्ट है पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा में जो हमारी रिंग फिंगर है उसकी टिप और जो थंब है इसकी टिप, बाकी उंगलियां सीधी, ये पृथ्वी मुद्रा हो गई। फायदे क्या क्या हैं इसे लगाने के कि एक तो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा का संचार करती है, चेहरे पर कांति लाती है, तेज लाती है। और अगर कोई व्यक्ति
बहुत दुबला पतला है, उसको हेल्थ रिस्टोर करती है, जो वाइटल फोर्स है बॉडी की उसको इंक्रीज करती है। इसके अलावा डाइजेशन को इम्प्रूव करती है और मनुष्य के अंदर सात्विक गुण बढ़ते हैं, शांति आती है, पीस ऑफ माइंड लाती है। तो ये थे पृथ्वी मुद्रा के फायदे। फिर नेक्स्ट है सूर्य मुद्रा। इन्हीं जो हम एक मुद्रा की बात करते हैं उससे नेक्स्ट जो है उसी की थोड़ी सी ही वेरिएशन होती है। जैसे हमने ये पृथ्वी मुद्रा की, तो जो सूर्य मुद्रा है उसके अंदर अब इस उंगली की टिप को बजाय अंगूठे के बेस में रखना है और मिडल ऑफ द फिंगर को अंगूठे से प्रेस करना है। ये सूर्य मुद्रा हो जाएगी। ये वेट लॉस में अच्छी है, बॉडी के अंदर हीट जनरेट करती है, स्ट्रेस को रिलीज करती है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, डायबिटीज पे इसका अच्छा इफेक्ट है, लीवर पे इफेक्ट है। क्योंकि सूर्य मुद्रा है, गर्मी बढ़ाती है, इसलिए गर्मी में या हॉट प्लेस में इसको बहुत ज्यादा देर नहीं करना चाहिए। ये थोड़ा इसमें ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट इज वरुण मुद्रा। अब वरुण मुद्रा के अंदर आप ध्यान दीजिए, बारी बारी हम जो हर उंगली है पहले उसके टिप पे जाते हैं, फिर जो टिप है उसको बेस पे रख के अंगूठे से प्रेस करते हैं। ऐसे ही अब लास्ट में आ जाइए, जो हमारी सबसे छोटी फिंगर है, लिटिल फिंगर, उसकी टिप, ये वरुण मुद्रा हो गई। और इसके फायदे क्या क्या हैं कि बॉडी में ड्राइनेस को खत्म करती है, जो हमारी स्किन है उसकी चमक को बढ़ाती है, उसे सॉफ्ट करती है स्किन को, जो स्किन डिजीजेस हैं उनके ऊपर इसका अच्छा इफेक्ट है, ब्लड को प्यूरिफाई करती है। और जैसे चेहरे पे पिंपल वगैरह हो जाते हैं उनमें फायदा करती है। लेकिन इसमें साथ में एक वार्निंग है कि जो जिन लोगों में कफ ज्यादा बनता हो उनको ये कम करना चाहिए। फिर है अपान मुद्रा। अपान मुद्रा में ये जो बीच की दोनों उंगलियां हैं, मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर, इन दोनों के टिप अंगूठे के साथ ये नाड़ियों, जो नर्व्स हैं उनको क्लियर करती है, कॉन्स्टिपेशन ठीक करती है, वायु विकार, वही जिसे हम बाय का दोष कहते हैं, फिर यूरिनरी डिसऑर्डर्स, जैसे बहुत से लोगों को उस बीमारी का नाम मुझको ध्यान नहीं आ रहा, यूरिन पास करने में दिक्कत होती है, एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं है। और किडनीज के लिए हेल्पफुल है, दांतों के लिए हेल्पफुल है, और पसीना जो है उसके थ्रू हमारा जो बॉडी के टॉक्सिन्स हैं उन्हें बाहर निकालती है अपान मुद्रा। नेक्स्ट है अपान वायु।
इसका था मीडिया कर अपान वायु मुद्रा। इसके अंदर जो अपान मुद्रा थी उससे पहले ये जो हमारी इंडेक्स फिंगर है उसकी टिप अंगूठे के बेस पर और अपान मुद्रा वैसे ही। तो ये है अपान वायु मुद्रा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। जिनका हार्ट वीक है उसके लिए हेल्पफुल है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ जाए और ये मुद्रा कर ले तो उसे आराम मिलता है। पेट में जैसे गैस बनती है उसके लिए हेल्पफुल है, हेडेक में हेल्पफुल है, और जैसे कई लोगों को एकदम अस्थमा का अटैक होता है उसमें हेल्पफुल है। फिर है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा में जो लास्ट की 2 फिंगर्स हैं, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर, इनकी टिप्स और जो हमारा थंब है इनकी टिप ये मिलाने, तो अंगूठे से ये दोनों प्रेस करने और ये बन गई प्राण मुद्रा। ये बॉडी के फैटिक को दूर करती है, पीस ऑफ माइंड लाती है, आंखों के जो ट्रबल्स हैं उनको दूर करती है, आई साइट बेटर होती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। क्योंकि प्राण मुद्रा है तो प्राणवायु के ऊपर इसका काफी इफेक्ट है। और जैसे किसी ने उपवास रखा हो तो वो ये लगा के बैठा रहे तो उसे जल्दी से भूख नहीं लगती। फिर है शंख मुद्रा। शंख मुद्रा सिंपल है, ये जैसे मैंने कर रखा है यही शंख मुद्रा है। इससे जो व्यक्ति हकलाते या तुतलाते हैं उनको बहुत हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है लिंग मुद्रा। लिंग मुद्रा में ये है जो राइट हैंड का थंब है वो बाहर रहेगा। तो ये जो ये वाली फिंगर है ये थंब के साथ, लेफ्ट थंब के साथ मिलकर एक सर्कल सा बनाएगी जिसमें से राइट थंब बाहर आएगा। और इसका फायदा क्या है, शरीर के अंदर गर्मी बढ़ती है इससे, जिससे सर्दी जुकाम इस तरह के जो साइनस का रोग हुआ, लो ब्लड प्रेशर, इनमें फायदा है। और जिसको कफ ज्यादा बनता हो उसको फायदा है। लेकिन क्योंकि शरीर में गर्मी बढ़ाती है तो जब भी इस मुद्रा को लगाएं तो डिहाइड्रेशन का ख्याल रखें। पानी, जूस, लिक्विड्स वो ज़्यादा लेने चाहिए। और इसको फिर वही बात कि बहुत लंबे समय तक करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है शक्तिपान मुद्रा। ये आसानी है, ये जो पान की शेप बनानी, शक्तिपान मुद्रा। ये ब्रेन को डेवलप करती है, उसमें सब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। फिर
लास्ट में है मांडुकी मुद्रा। मांडुकी मुद्रा कुछ कुछ शांभवी मुद्रा से मिलती है, एग्जैक्टली तो नहीं। जैसे शांभवी मुद्रा में हम जीभ को पीछे ले जाते हैं मोड़कर, इसके अंदर क्या करना है कि जीभ से पूरा तालु, सारा ये पूरा पोर्शन जो है इस पे जीभ घुमानी है। उससे क्या होगा, सलाइवा निकलेगी। उस सलाइवा को पीना है। तो ये इसमें सिर्फ मतलब हमने कुछ जीभ कहीं लगा के नहीं रखनी, सिर्फ और सिर्फ तालु, मुंह बंद करें और जीभ पूरे तालु पर घुमाएं और जो तालु से लार टपकेगी उसको पीना है। इससे हेल्थ इंप्रूव होती है और धीरे धीरे जब हम रेगुलर इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो तीनों दोषों का शमन होता है। जैसे आयुर्वेद में 3 दोष कहा जाता है ना, वात पित्त और कफ, तो इन तीनों का शमन करती है और इससे हेल्थ इंप्रूव होती है और हमारी स्किन जो है वो बेटर होती है। तो ये था मुद्राओं संबंधी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। और आशु बहन का काफी दिनों से एक अनुरोध आया हुआ था इस बात को लेके। आई होप कि ये कुछ हेल्पफुल रहा होगा। सर, जो हमारे जैसे आलसी लोग जो ज्यादा योगा नहीं करते, वो इससे काम चल जाएगा उनका? देखो जी, अध्यात्म के अंदर आलस का कोई काम नहीं है। ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। कल का श्लोक याद करो जरा, 3rd चैप्टर सही का। बात है। भगवान जी ने कहा था कि अगर मैं आलसी हो जाऊं तो ये सृष्टि चक्र रुक जाएगा। तो जब हमारे भगवान जी आलसी नहीं है तो वो अपने जो भक्त हैं उन्हें कैसे कह देंगे कि तुम आलसी हो जाओ? ठीक है ना? तो हर आलसी चीज तो की इम्पोर्टेंस है, है। उसकी हर चीज की अपनी इम्पोर्टेंस है, यानी कि उसकी अलग है और इसकी अलग इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बल्कि कोशिश ये करनी चाहिए कि जब हम प्राणायाम आसन वगैरह करें तब साथ में मुद्राएं लगा लें, तो वो बेनिफिट जो है वो मैनीफोल्ड हो जाता है उससे। ये उसका फायदा रहता है। मेडिटेशन तो आज हो नहीं पाएगी, 7:15 तो हो गए। तो मेडिटेशन के ऊपर एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। सर, मेडिटेशन पर भी कहानी? आज तो वैसे ही हमारे इसमें काफी स्ट्रेंथ है, क्योंकि आज बत्रा सर ने ज्वाइन किया हुआ है। सारा सारा ग्रुप एक तरफ और बत्रा सर एक तरफ। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत दिनों बाद बत्रा जी ने ज्वाइन किया आज। हाँ जी, हाँ जी सर, स्टोरी आप। कहानी ये थी कि एक गुरुकुल था, उसमें कहानी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हमारा मेडिटेशन डे रहता है और मेडिटेशन हम कर नहीं रहे हैं आज, तो कम से कम मेडिटेशन से रिलेटेड स्टोरी तो सुन लें कि उसका करना और ना करने का क्या फायदा है, नुकसान है। तो गुरुकुल में गुरुजी और शिष्य रहते थे। तो एक दिन एक शिष्य आकर गुरुजी से कहने लगा, महाराज मुझे 3 साल हो गए ध्यान करते हुए, आज तक तो कुछ मिला नहीं। तो अब आप बताइए कि मैं क्या करूं। ये हमारे साथ सबके साथ समस्या है कि जी इतने टाइम से मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, कुछ तो होता तो है नहीं। तो ये बेचारे उसके साथ भी हो।
तो गुरुजी ने कहा चलो तुम कल जब मेडिटेशन का सेशन होगा उसमें आना, फिर बात करते हैं सबके सामने। तो जब नेक्स्ट डे सभी लोग मेडिटेशन के लिए इकट्ठा हुए तो गुरुजी ने कहा मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहते कि एक संत थे, वो बहुत पहुंचे हुए थे और उनका ध्यान इतना पावरफुल था कि ध्यान के द्वारा उन्होंने एक सोने के पर्वत का पता लगा लिया। लेकिन वो कहते किसी को शिष्य नहीं थे बनाते, वो सिर्फ अपने में ही मस्त रहते थे। तो एक बार 3 भाई उन्हें ढूंढते ढूंढते उनके पास पहुंच गए और कहते महाराज हमें अपना शिष्य बना दो। उन्होंने पहले तो काफी मना किया, फिर जब उन्होंने तीनों भाइयों ने काफी अनुरोध किया तो वो कह रहे ठीक है। अब वो शिष्यों को भी पता था कि महाराज जी को सोने के पहाड़ का रास्ता पता है। तो एक दिन वो तीनों भाई लगे कहने महाराज वो सोने के पहाड़ का रास्ता हमें भी बताओ, हमें भी देखना है। तो वो कहते कि भी मैं तुम्हें तीनों को इकट्ठे नहीं बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। तो पहला भाई पहुंचता है, कह रहा हाँ जी बताइए। तो वो उसे कहते हैं ये पूर्व का दिशा है, इस पे चले जाओ और चलते चले जाओ। अंत में कह रहे तुम्हें इस रास्ते पे चलते चलते सोने का पहाड़ दिखेगा। तो पहला भाई चल पड़ा, चलते चलते जंगल में पहुंचा। जंगल में उसे कांटे भी चुभे, पत्थर चुभे, पशु रास्ते में कुछ हिंसक पशुओं से भी सामना हुआ, मतलब रास्ता कठिन था। जैसे तैसे करते उसने जंगल पार किया। कुछ भूख लगी तो जंगल से कुछ तोड़कर फल वगैरह खा लिए और थोड़े से इकट्ठे करके चल पड़ा। आगे निकला तो देखता है वहां एक मरुस्थल आता है, डेजर्ट। चलता जा रहा है, जो साथ खाने का सामान लाया था धीरे धीरे वो खत्म होने लगा। पानी की प्यास लगती है, पानी कहीं मरुस्थल में था नहीं। पानी की इतनी प्यास लगती है कि एक जगह जाकर वो गिर जाता है और ऐसे लगता है उसे कि बस प्राण उड़ने वाले हैं। वो कहता है गुरुजी ने पता नहीं कहाँ भेज दिया, सोने का पहाड़ तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं, लग रहा है कि जीवन से हाथ ही धोना पड़ेगा। और ऐसे सोचते सोचते वो गिर जाता है। लेकिन तभी बड़ा कमाल होता है कि एकदम से कहीं से बादल आते हैं, बारिश हो जाती है, वो पत्ते पे पानी इकट्ठा करके पी लेता है और फिर चल पड़ता है। मरुस्थल पार करने के बाद उसे एक नदी दिखाई देती। वो बांस के लकड़ियां तोड़कर एक नाव सी बनाता है और उस नदी में चल पड़ता है पार करने के लिए। बीच में एक भंवर में फंस जाता है नदी के और नाव उसकी टूट जाती है और डूबने लगता है। वो फिर गुरु को याद करता है कि ये गुरुजी ने पता नहीं कहाँ भेज दिया। ये तो लगता है कि सोने का पहाड़ तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर जिंदा रह पाना मुश्किल है। जब वो डूबने को होता है तभी वहाँ कुछ मछुआरे आते हैं, उसे देखते हैं, उसे बचा ले जाते हैं और बचा कर वो अपने घर पे ले जाते हैं, उसको खाना खिलाते हैं
थोड़ा सा उसे बांध भी देते हैं आगे रास्ते के लिए, वो फिर चल पड़ता है। आगे चलता है तो देखता है एक बहुत ही गहरी खाई आ जाती है। जब आगे जाके उसने गहरी खाई देखी और देखा आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है, वो कहता है गुरुजी ने मुझे तो गलत रास्ता बताया। और इतना सोच के वो वापस चल पड़ता है और गुरुजी के पास आकर कहता है कि महाराज, लगता है आपने कोई गलत रास्ता बता दिया, वहाँ कोई सोने का पहाड़ नहीं था। तो गुरुजी कहते हैं कि चलो, सोने का पहाड़ तो नहीं था, पर तुमने इस सारे वृतांत से क्या सीखा? कहता जी कुछ भी नहीं सीखा, क्या मैं तो जान बचा कर आया। तो वो दूसरा भाई जो दोनों थे उसके, वो भी सुन रहे थे। तो गुरुजी ने दूसरे भाई को बुलाया, कह रहे हाँ तुम जाना चाहोगे? कह रहा हाँ जी, मैंने जो बड़े इस भाई ने बताया है वृतांत, मेरी जिज्ञासा थोड़ी बढ़ी है, मैं भी देखना चाहता हूँ कि है क्या। तो वो भी जंगल में जाता है, उसके भी वैसे ही उसके साथ होता है, सारा वृतांत उसके साथ वैसे ही होता है। और अंत में वो खाई तक पहुंच जाता है, जहाँ जब वो खाई पर पहुंचता है तो वहां उसे बहुत ही अजीब सी शांति महसूस होती है। परंतु समस्या उसके साथ भी होती है कि वहां पहुंचकर उसे रास्ता दिखाई नहीं देता, तो उसे लगता है कि मैं कहीं रास्ता भटक गया, और जाकर गुरुजी से सही रास्ता पूछ कर आता हूँ। वो वापस चल देता है। गुरुजी पूछते हैं कि तुमने रास्ते से क्या सीखा? उन्होंने कहा कि रास्ता तो सही था, गुरुजी ने कहा, परंतु तुम लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही लौट आए। वो कहता जी रास्ते में मैंने बहुत कुछ सीखा। जंगल में हर प्राणी एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। फिर जब मैं मरुस्थल में पानी के लिए तरस रहा था, तब दैव योग से वर्षा भी हो गई, तो मेरे प्रभु ने जान भी बचा ली। फिर जब नदी आई, उसमें डूबने को हुआ, मछुआरे आ गए, और मछुआरे जिनके अपने पास कुछ खाने को नहीं था, उन्होंने मेरी सेवा की, अपने घर से जो कुछ बन पड़ता था वो दिया। और जब मैं अंत में खाई पर पहुंचा तो वहां बहुत शांति का अनुभव हुआ। लेकिन वहां जब मुझे रास्ता नहीं दिखाई दिया तो मुझे लगा कि मैं मार्ग भटक गया हूँ, तो इसलिए फिर मैं आपसे सही मार्ग पूछने के लिए आया। अब तीसरे को गुरुजी ने पूछा, कहते हैं तुम जाना चाहोगे? कह रहा हाँ जी, मैं दोनों भाइयों की बातें सुनकर मेरी जिज्ञासा बढ़ गई है। उस पहाड़ का तो मुझे पता नहीं, पर मैं इस यात्रा का तो आनंद उठाना चाहूंगा। बिल्कुल वैसे ही वो भी जाता है, वहीं पहुंच जाता है खाई तक। सारा दृष्टांत वैसे ही चलता है उसके साथ। खाई पर पहुंचकर उसे बहुत शांति मिलती है। अब वो सोचता है कि गुरुजी ने कहा था कि सोने का पहाड़ इसी रास्ते पर है। तो वो गुरुजी को स्मरण करके अपना पांव खाई की तरफ बढ़ा दिया। जैसे उसने पांव खाई की तरफ बढ़ाया, वो हवा में फ्लोट हो गया और वो आगे बढ़ने लगा। वो धीरे धीरे चलता चलता उस हवा में उड़ते, मतलब चलते चलते उस खाई को पार कर गया, और आगे जाकर देखता है कि एक दूर से उसे सोने का पहाड़ नजर आया। तो वो सोने के पहाड़ को देखकर फिर वापस आया और गुरुजी को आकर उसने पूरा वृत्तांत सुनाया।
तो वो जो गुरुजी जो शिष्य था जिसने कहा 3 साल मुझे मेडिटेशन करते हो गए, आज तक कुछ नहीं मुझे हो इसका कुछ लाभ मिला, तो उसे गुरुजी कहते हैं, कह रहे वो जो यात्रा तीसरे वाले ने की थी उस सोने के पहाड़ को ढूंढने की, वो कह रहे वो कहीं गया नहीं था, वो यात्रा अपने अंदर की थी, अंतःकरण की थी। तो कह रहे जब अंतःकरण की यात्रा पे कोई निकलता है, रास्ते में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, लेकिन जो अंतःकरण के रास्ते पर चल पड़ता है और उन व्यवधानों से डरता नहीं है, घबराता नहीं है, और उस रास्ते पर उससे अविश्वास नहीं होता, तो कहते फिर वो जो सोने का पहाड़ दिखाई देता है वो अपना ही स्वरूप है, वो आत्मा ही है, तो वो जरूर दर्शन होंगे उसके। तो यही थी आज की कहानी, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यात्रा का आनंद लेना है हमें, जो कुछ होगा वो सब अच्छा होगा। थैंक यू सो मच राणा सर। आज आपने हस्त मुद्राओं के बारे में हमें बहुत अच्छे से समझाया। जो लोग नहीं आ सके वो वीडियो देखकर बाद में इस सेशन का फायदा उठा सकते हैं। यदि कोई प्रश्न हो तो आज के सेशन को लेकर कुसुम जी या बत्रा सर कोई पूछना चाहें तो जरूर बात करें, नहीं तो समापन की ओर बढ़ेंगे। सुनीता चौधरी जी। बत्रा सर आपने क्या? नमस्कार सबको। नमस्कार जी। वेलकम सर, बहुत अच्छा लगा आज। नहीं, मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। कई दिन से प्लान तो कर रहा था, लेकिन कोई ना कोई ऐसे हो जाता था कि जुड़ नहीं पा रहा था। आज जुड़ा हूँ महाराज और दर्शन तो दे दीजिए। यस सर, नमस्कार। नमस्कार। चलो। चलिए समापन की ओर बढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं भगवत गीता के अगले सेशन में। थैंक यू सो मच एवरीवन।